तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट टू निफ्टी बैंक के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और दूसरे पैरामीटर्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें निफ्टी बैंक के अंदर में किस तरीके की जो है पोजीशन लेकर के जाना चाहिए। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए बाजार के अंदर में कल हम लोगों ने किस तरीके की पोजीशन क्रिएट करी थी निफ्टी के अंदर में। निफ्टी के अंदर में कल जब निफ्टी 17,900 के करीब ट्रेड कर रहा था तब हम लोगों ने वीडियो एक अपलोड करी थी और उसके अंदर में हम लोगों ने कहा था कि जब तक 17,800 बचा हुआ है हम लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। पर बाजार कल फिर से जो है 17,800 के नीचे 17,700 की तरफ जा चुका है और कहीं ना कहीं पर मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो चुका है। तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूं, जब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा मैं उसे भी एक्सेप्ट करूंगा और अगर मेरे टारगेट्स अचीव होते हैं तो मैं उसे भी जो है एक्सेप्ट करूंगा। कल मेरा जो है 17,800 का जो है मेरा स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो चुका है, बाजार 17,700 के करीब आ चुका है। बट ठीक है, मेरी पोजीशंस तो जीरो हो चुकी हैं। बट अगर मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 17,500 मैंने ये चीज़ कह रखी थी, जब तक बाजार 17,500 के नीचे नहीं जाएगा तब तक बाजार के अंदर में शॉर्ट नहीं करना है। तो चलिए अब हम निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर में हमें किस तरीके की जो है पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। पहले मैं आपको निफ्टी बैंक की जो है आपको लेवल्स बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन हम लोग 41,000 के करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं और मैंने आपको काफ़ी समय से एक बात कह के रखी हुई थी। मैंने आपको ये कह रखा था कि बाजार जो है 42,000 तक आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा, निफ्टी बैंक आपको 42,000 तक जाता हुआ नजर आ जाएगा। और मैं आपको डेट बता देता हूँ कि कब मेरे जो है टारगेट्स ये अचीव हुए थे। आप ये देख लीजिए, ये मैं मार्क कर रहा हूँ आपको। ये तारीख तकरीबन हमारे जो है 15 तारीख और कल परसों के अंदर में भी हम लोगों ने जो है 42,000 के लेवल्स ऊपर के अंदर में टच करे थे। और मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा था कि जब निफ्टी बैंक 40,000 के पार है तो 42,000 तक निफ्टी बैंक जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर लेकर के चलता हूं। देखिए 1 मिनट के चार्ट पर आप एक चीज समझिए कि हमारे बाजार के अंदर में कैसी हमारी जो है शुरुआत हुई है। तकरीबन हम लोग ओपन हुए हैं इन लेवल्स के आसपास में, ये वाले लेवल्स, ये लेवल्स थे हमारे 41,500 के लेवल्स, ये वाले लेवल्स। तो कहीं ना कहीं पर बाजार के अंदर में जब से ओपनिंग हुई है तब से लेकर के आपको चार्ट बहुत एक जो है कमजोरी की तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। आप देखिए किसी भी लेवल पर आपका जो निफ्टी बैंक है वो ऊपर में टिकने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। देख लीजिए आप, हर लेवल से जो है इसके अंदर में एक करेक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी बैंक के अंदर में सप्लाई आती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। आप देख लीजिए कंटिन्यूसली जो है लोअर हाइज और लोअर लोज निफ्टी बैंक जो है नीचे की तरफ में लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो 42,000 कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। अब मैं आपको थोड़ा सा एक 5 मिनट के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। 5 मिनट के चार्ट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो आप एक चीज को गौर करेंगे कि कल आप लोगों ने यहां पर एक गैप छोड़ा था। देख लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं, ये वाला जो आप लोगों ने गैप छोड़ा था और इस गैप के आप लोग तकरीबन आप पार में खुले थे और काफी देर सस्टेन करने की कोशिश भी करी। बट जिस तरीके से जो आप लोगों के अमेरिकन मार्केट्स की कमजोरी हुई आज, उसकी वजह से आप लोगों ने इस गैप को यहां पर तकरीबन आप लोगों ने फिल करते हुए जो आप नजर आए। ये लेवल्स आप लोगों के हैं 40,800 के लेवल्स। आप ये देख लीजिए 40,800 के लेवल्स। अभी तक मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में किसी भी तरह की बातचीत जो है नहीं करी है। अभी मैं आपको पूरी तरीके से पहले चार्ट्स दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में मैं आपको जो है लेवल्स देने की कोशिश करूंगा। अब आप थोड़ा सा चार्ट्स को थोड़ा सा 45 मिनट पर हम लेकर के चलते हैं। यहां पर आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा होगा। इस ट्रेंड के अंदर में आपको यहां पर एक डबल टॉप बनता हुआ एक नजर आ रहा होगा। आप ये देख लीजिए। और मजे की बात यह कि अभी ये प्रोसेस के अंदर में अभी मार्केट जो है इस पैटर्न को सिर्फ क्रिएट कर रहा है। अभी इसके अंदर में ना तो ब्रेक डाउन हुआ है और ना ब्रेकआउट हुआ है। बाकी मैं अपने जो हमारे जो सीख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं हमारे ट्रेडर्स, उनको मैं बता दूं कि जब जब इस तरीके का डबल टॉप का पैटर्न बनता है ना तो कहीं ना कहीं पर ये एक सेलिंग का एक इंडिकेशन होता है। कहीं ना कहीं पर ये एक बिकवाली का इंडिकेशन होता है। पर ये बिकवाली जो है तब आती है जब हमारी जो नेकलाइन है वो नेकलाइन टूट जाती है। तो जो हमारी नेकलाइन है वो तकरीबन हमारे 40,800 से लेकर के 40,900 के आसपास है। तो जब तक 40,800 और 40,900 बचा हुआ है आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको कि सप्लाई कहां तक आएगी। देखिए ये सप्लाई लगभग जितनी ऊंचाई हमारे इस डबल टॉप की होती है
उतनी ही नीचाई हमारे यहाँ पर आपके जो है नीचे में जो है आपकी गिरावट के आसार होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर 40,000 तक अगर 40,900 आपके नीचे में ब्रेक होते हैं तो 40,000 तक आपको जो है निफ्टी बैंक आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब आप थोड़े से जो है ब्रॉडर चार्ट पर चलिए, मैं आपको 2 घंटे के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। 2 घंटे के चार्ट्स को अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर आपको एक जो है एक फ्लैग पैटर्न जो है आपको नजर आएगा। आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको थोड़े और बड़े चार्ट्स में ओपन करके दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, यहां पर आपको एक सिमेट्रिकल पैटर्न यहां पर या एक फ्लैग पैटर्न आपको नजर आ रहा है। यहां पे जब तक ये पैटर्न बचा हुआ है आपको निफ्टी बैंक के अंदर में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और आप एक चीज अच्छे से समझिए कि यही पैटर्न आपको निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में भी नजर आता है। सेम पैटर्न आपको निफ्टी के अंदर में और सेम पैटर्न आपको निफ्टी बैंक के अंदर में नजर आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो के अंदर में बताया था कि हमारे निफ्टी के अंदर में जो हमारे जो लोअर जो जोन बनता है, ये वाला जो एरिया बनता है निफ्टी के अंदर में, वो तकरीबन 17,500 बनता है। तो मैंने आपको कई बार बोला जब तक 17,500 निफ्टी में ब्रेक नहीं होता आपको निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये जो लोअर फेज बनता है हमारे इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल का, वो 40,000 है। जब तक 40,000 आपका नीचे में ब्रेक नहीं होता निफ्टी बैंक को बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिएगा। बिल्कुल भी आप जो है आप मंदी का बाजार मान के मत चलिए। जब तक 17,500 निफ्टी के अंदर में बचा हुआ है, निफ्टी बैंक में जब तक 40,000 बचा हुआ है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि नीचे से आपको जो है फिर से खरीदारी आती हुई देख सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल भी जो है बाजार के अंदर में भी अभी भी डरने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं थोड़े से दूसरे डेटा की तरफ। यहां पर अगर आप थोड़ा सा निफ्टी बैंक के जो ऑप्शन चेन के डेटा है, अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आप एक चीज अच्छे से समझिए कि अभी आप कहां ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, मैं सारा डेटा जो है लाइव क्रिएट करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर पहले से कुछ जो है बना करके रखता हूं और घंटे दर घंटे कुछ एडिटिंग कर करके जोड़ता हूं। सारा डेटा आपके सामने लाइव होता है। चाहे तो टाइम देख सकते हैं, 1:30 बजे के आसपास मैं वीडियो को बना रहा हूं। अब आप एक चीज समझिए कि निफ्टी बैंक इस वक्त तकरीबन 41,000 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, लगभग 41,000 के पार ही ट्रेड कर रहा है। अब आप समझिए कि ऑप्शन चेन के अंदर में अभी आप कहां ट्रेड कर रहे हैं। 41,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आप देखिए जरा, 1.25 लाख लॉट्स आपके खड़े हुए हैं पुट राइटिंग के अंदर में। आप यकीन मानिए ये इतने बड़े पुट राइटर्स हैं। आप 40,500 को जरा गौर करिए, 40,500 पर सिर्फ 78,000 पुट राइटर्स हैं। अब आप डिफरेंस निकालिए, तकरीबन 30 से लेकर 35,000 लॉट्स का फर्क आ रहा है। अब आप एक चीज समझिए कि 40,500 की स्ट्राइक प्राइस पर आज सिर्फ 15,000 पुट राइटर जुड़े हैं और फर्क कितने का रहा है, 35,000 पुट राइटर का। तो निश्चित तौर पर 41,000 का लेवल बिल्कुल भी ब्रेक होने के इंडिकेशंस नहीं मिल रहे। 41,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज आपको 50,000 पुट राइटर्स नजर आएंगे, जबकि 40,500 पर सिर्फ 15,000 पुट राइटर्स हैं। फर्क तकरीबन 35,000 का पुट राइटर्स का यहां पर भी आ गया। जबकि अगर 41,000 के नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आप फ्रेश कॉल राइटर्स आप देख रहे हैं हालांकि, बट बहुत हल्के फुल्के से जो है आपको कॉल राइटर्स नजर आएंगे। तो 41,000 आपके लिए अभी भी सपोर्ट है। अभी मैंने आपको दिखाया 41,080 पर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और 40,900 मैंने आपको चार्ट्स के अंदर में भी बताया, आपको याद होगा 40,900 आपके लिए जो है पहला सपोर्ट बन करके सामने आता है। अब मैं ऊपर की तरफ आपको बताता हूं। ऊपर की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो आप एक चीज समझिए कि 42,000 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर्स है और लगभग 41,500 की स्ट्राइक प्राइस पर भी लगभग 1.5 लाख कॉल राइटर्स आपको नजर आएंगे। 41,500 पर आपको 66,000 कॉल राइटर्स नजर आएंगे, 42,000 पर आपको जो है 55,000 कॉल राइटर्स। फर्क कितने कॉल राइटर्स का है, तकरीबन 10,000 कॉल राइटर का, जबकि जुड़ कितने रहे 42,000 पर 55,000 कॉल राइटर्स। तो 41,500 कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है आपके लिए, 42,000 भी नहीं है रेजिस्टेंस। कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा अभी भी नहीं है। बट मुसीबत की बात पता है आपको क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर आपके सारे पुट राइटर्स आपके जो जिस तरीके से पोजीशन कवर कर रहे हैं, 41,200, 41,300, 41,400, 41,500, 41,600, 41 पूरे 42,000 तक आपके जो है भारी भरकम पुट राइटर्स के अंदर में कवरिंग है, जो क्लियरली आपको ये चीज बोलती है कि आपके लिए पहला रेजिस्टेंस 41,500 बन के आएगा। हालांकि देखिए मैं 42,000 का रेजिस्टेंस ही रखूंगा, क्योंकि जब तक 41,000 बचा हुआ है निफ्टी बैंक के अंदर में 42,000 ऊपर में तोड़ सकता है। पर अगर आपके 41,000 नीचे में ब्रेक कर गए तो एक सपोर्ट आपका 40,000 आएगा। जब तक 40,000 बाजार के अंदर में नहीं टूटता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको मंदी बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी शॉर्ट करके नहीं जाना चाहिए। अब आप एक चीज समझिए, आज हमारे डॉ फ्यूचर्स के अंदर में किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, क्योंकि आज हमारे रात को अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से खुलते हैं,
उसके बेसिस पर। अब कल क्या हुआ था कि कल डाउ फ्यूचर्स अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, तो मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो है अमेरिकन बाजार रात को जो है अच्छे खुल सकते हैं, बट हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स लाल निशान में खुल गए, जिसकी वजह से हमारे बाजार के अंदर में मेरे जो स्टॉप लॉसेस थे निफ्टी के अंदर में वो ट्रिगर होते हुए नजर आए। बट अब आज समझ लीजिए कि आज डाउ फ्यूचर्स तकरीबन आपके जो है फ्लैट टू हल्के से नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो 0.01% कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पर आप इसके आपको मैं चार्ट्स भी दिखा देता हूं कि पूरे दिन भर में कैसा डाउ फ्यूचर्स ने कामकाज किया। ये देख लीजिए 21 तारीख है, और 21 तारीख निफ्टी आपका जो डाउ फ्यूचर्स है वो एक ही रेंज के अंदर में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये देख लीजिए आप, एक ही रेंज के अंदर में जो आपको डाउ फ्यूचर्स फंसा हुआ है। तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कोई पोजीशन आपको जो है क्रिएट नहीं हो रही। अब मैं आपको बताता हूं सारा डेटा कंबाइन करके कि आपको करना क्या है। देखिए डाउ फ्यूचर्स से आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, आप ये देख लीजिए कि 0.01% माइनस प्लस ये कोई लेवल्स नहीं है, तो डाउ फ्यूचर्स आपको कुछ भी इंडिकेट नहीं करना चाहता, पहली बात। दूसरी बात आप ये समझिए कि निफ्टी बैंक के चार्ट्स के अंदर में, निफ्टी बैंक के चार्ट्स के अंदर में मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जब तक हमारे 40,000 के लेवल्स बचे हुए हैं तब तक आपको किसी भी तरीके का जो है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, और एक सपोर्ट आपको मैंने 41,000 पर भी बताया है, ठीक है। तो अभी आपको ना तो लॉन्ग करना है ना शॉर्ट करना है। अगर मैं आपको यहां पर ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ लेकर के चलूं, तो ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर में आपको लगभग आपको इन लेवल्स के आसपास में ये लेवल्स आपको नजर आ जाएंगे, लगभग 41,000 पर आप लोगों को भारी भरकम एक सपोर्ट नजर आएगा। जब तक 41,000 40,900 आपके नहीं ब्रेक होते आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है, और नीचे में उससे भी बड़ा सपोर्ट आप लोगों को जो है 40,000 पर नजर आएगा। ऊपर के अंदर में 40,500 आपके लिए, 41,500 आपके लिए एक मुसीबत है। अब फाइनल में आपके लिए एक ट्रेड बता देता हूं। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर्स हैं, तो आप उस कंडीशन के अंदर में जब आपके 40,900 नीचे में ब्रेक हो जाते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं सिर्फ 40,000 तक के टारगेट्स के लिए। बाकी अगर मैं पर्सनली आपको राय दूं तो आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स का कोई भरोसा नहीं है। कल 1% अगर कमजोर हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, कल अमेरिकन मार्केट्स रात को 1% कमजोर हुए हैं, तो आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी शॉर्ट कवरिंग के अंदर में आपके जो शॉर्ट्स हैं पूरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको बाजार के अंदर में ना लॉन्ग जाना है ना शॉर्ट जाना है। कब तक लॉन्ग नहीं जाना, कब तक शॉर्ट नहीं जाना? जब तक कि आप डाउ फ्यूचर्स को थोड़ा, जो अमेरिकन मार्केट से थोड़े उनको स्टेबल होने दो, तो आपको अभी कोई भी पोजीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी भी जो है आपका 17,500 17,800 की रेंज में वापस आ चुका है, वहां भी कोई ट्रेड नहीं बनता, और आपका जो निफ्टी बैंक है इसमें भी आपके कोई ट्रेड नहीं बनता। तो अभी आपको कोई भी पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। नो ट्रेड की हमारी जो स्ट्रैटेजी है। अब बाकी देखते हैं हमारे मार्केट के अंदर में जो है क्या पोजीशंस हम लोग बनाते हैं। तो वीडियो के अंदर में आज बस इतना ही। मेरे जो वीडियोस हैं ये वीडियोस स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस हैं। आप चाहें तो अपनी खुद की रिसर्च करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने पैरामीटर्स, चार्ट्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिस पर आप जो एनालाइज करें और मेरे डेटा को कंपेयर करिए। आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछिए, आप किसी से एडवाइस लेते हैं तो उनसे पूछिए। अगर मेरे डेटा में और उनके डेटा में कोई फ़र्क आता है तो आप चाहे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपको ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए वीडियो के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद।